चैप्टर 20 माय क्रूल हस्बैंड। अब तक आपने सुना कि प्रमिला की बात सुनकर साहिल एकदम से चिल्लाया। अब आगे सुनिए। प्रमिला की बात से वहां बैठा हर कोई शॉक्ड था कि कोई माँ अपने ही बच्चे पर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती है। तभी आराधना जी गुस्से से बोली, दीदी आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं। तभी अनुभव ने भी कहा, माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। सबकी बातें सुनकर प्रमिला को गुस्सा आ गया। अनुभव और आराधना तुम दोनों जो मुझे बोल रहे हो ना, वो जाकर जाह्नवी को बोलो, मेरे पास भी आंखें हैं, दिख नहीं रहा क्या मुझे कि कितना प्यार आ रहा है उसे अपने जेठ पर। प्रमिला की बात सुनकर साहिल की आंखें नम हो गई। उसने चीखते हुए कहा, बस माँ बस, अब बहुत हुआ। साहिल की बात पर प्रमिला ने कहा, तुम तो चुप ही रहो साहिल। पहले तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ उस 2 कौड़ी की अपनी एम्प्लॉय से शादी की और अब अपने छोटे भाई की बीवी के साथ ही रातें गुजारने। प्रमिला अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ के चीखने की आवाज़ सबके कान में पड़ी, बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। तुम होती कौन हो मेरी वाइफ को जज करने वाली। मैं अपनी वाइफ को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। अब उसके बारे में एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। सिद्धार्थ की बात वहां बैठे समीर, अनुभव, आराधना जी, साहिल सबने सुनी थी। उन सबको आज सिद्धार्थ पहले वाला सिद्धार्थ ही लग रहा था। उसकी आंखों में दहकते अंगारों को देखकर एक पल के लिए तो आराधन जी भी डर गई थी, लेकिन उन्हें अपने बेटे पर गर्व भी हो रहा था कि उसने प्रमिला की बेतुकी बातों से ज्यादा जाह्नवी पर यकीन किया। सिद्धार्थ ने अपनी गुस्से भरी आंखों से प्रमिला को देखा और अपनी चेयर से उठकर अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे सपोर्ट देने के लिए समीर आया और उसे रूम तक ले जाने लगा। साहिल भी अब तक उठ के अपने रूम में जा चुका था। अनुभव ने एक घिन भरी नजरों से प्रमिला को देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आप मेरी असली माँ हो। ऐसा कहकर उसने आराधन जी से कहा, माँ चलिए रूम में। उसकी बात पर आराधना जी ने उसे फीकी स्माइल दी और उठ के उसके साथ रूम में जाने लगी। इधर प्रमिला के अंदर तो ज्वालामुखी उबल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज पहली बार सबने उसके साथ ऐसे बहस की थी, वो भी उस 2 कौड़ी की कल की आई लड़की के लिए, नहीं तो हमेशा उसके बड़े होने का सम्मान करके उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता था, बस सिद्धार्थ की दादी को छोड़कर। और आज आराधना, सिद्धार्थ और यहाँ तक उसके खुद के बेटे उसे सुनाकर चले गए। ये बातें उसको अंदर तक सुलगा रही थी। उसने मन ही मन कहा, सुमन से बात करनी ही पड़ेगी। अब ये लड़की और इस घर में रही तो मेरे ही गले का फंदा बनेगी। उधर समीर ने सिद्धार्थ को उसके रूम में छोड़ दिया था। सिद्धार्थ बेड पर बैठा जाह्नवी को ही देख रहा था। उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे जाह्नवी से चाहिए थे। जाह्नवी जो शिव को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवा रही थी, उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि उस पर कितने बड़े इल्जाम लगे हैं। जाह्नवी ने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा और उठ के उसके पास गई और उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाकर बोली, आपने ठीक से नाश्ता नहीं किया ना, अब कर लीजिए। सिद्धार्थ भी जाह्नवी की आंखों में उसके लिए प्यार और मासूमियत को देख सकता था। भले ही उसको कुछ याद ना हो, लेकिन माइंड तो उसका द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज का ही था। उसने एक स्माइल दी और वो बाइट ले लिया। तभी शिव भी आकर सिद्धार्थ की गोद में बैठ गया और बोला, मम्मा मुझे भी खिलाओ ना। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ और जाह्नवी दोनों मुस्कुराने लगे और जाह्नवी ने एक बाइट उसे खिला दिया। तभी उसके गेट पर नॉक हुआ और दोनों का ध्यान गेट की तरफ गया। जहां साहिल खड़ा था, वो धीरे कदमों से अंदर आया। वो अभी भी जाह्नवी और सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला पा रहा था और वहीं उसे देखकर शिव ने सिद्धार्थ को हग कर लिया। सिद्धार्थ ने अपने अंदर शिव को ऐसे छिपता देखा तो अपने लेफ्ट हैंड से उसके सर को सहलाने लगा।
तभी साहिल ने कहा, जाह्नवी डॉक्टर का कॉल आया था, आज सिद्धार्थ का प्लास्टर निकल जाएगा तो हमें हॉस्पिटल जाना है। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने कहा, भाई हम अभी आते हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर साहिल के मुरझाए हुए चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी, क्योंकि याददाश्त जाने के बाद आज पहली बार सिद्धार्थ ने उसे भाई कहा था। कुछ देर बाद उधर साहिल हॉल में बैठा ये सोच रहा था कि सिद्धार्थ उस पर यकीन करता है, जबकि उसकी मां ने ही उस पर इल्जाम लगाए, तब भी सिद्धार्थ उस पर यकीन कर रहा है। इससे ज्यादा खुशी की बात उसके लिए और कोई नहीं थी। तभी ऊपर से सिद्धार्थ और जाह्नवी नीचे आए। उन्हें देखकर साहिल ने एक मुस्कान दी और अपनी कार की तरफ चल दिया। साहिल, सिद्धार्थ, जाह्नवी हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। उधर भारद्वाज मैंशन के एक रूम में सुमन और प्रमिला बैठे थे। दोनों के चेहरों पर इस वक्त गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। तभी प्रमिला ने कहा, सुमन तुम सोचती रहोगी या कुछ करोगी भी? मॉम, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। आप जानती हैं ना, मैंने सिद्धार्थ के विला में उस मेड तक को भेज दिया था और हमारा प्लान सक्सेस भी था, पर फिर से उस 2 कौड़ी की लड़की ने सब बर्बाद कर दिया। वही तो सुमन, उस लड़की ने ही तो सब बर्बाद किया है। उसको आए ठीक से 4 महीने नहीं हुए और घर में सारे उसकी तरफदारी कर रहे हैं, मुझसे बहस कर रहे थे। इस लड़की का कुछ तो करना होगा सुमन। आप सही कह रही हैं मॉम, इस लड़की के रहते ना तो सिद्धार्थ मरेगा और ना ही उसकी दौलत मुझे मिलेगी, क्योंकि उसकी दौलत में अनुभव और साहिल को कोई इंटरेस्ट नहीं है और सिद्धार्थ के मरने के बाद उस बुढ़िया को ख़त्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कहकर सुमन एक शातिर मुस्कान करने लगी। उधर सिद्धार्थ का प्लास्टर निकल चुका था। उसके कुछ ज़रूरी टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उसके हाथ की मूवमेंट के लिए कुछ एक्सरसाइज करवा रहे थे, जो सिद्धार्थ इजीली कर रहा था। यस मिस्टर भारद्वाज, डू इट अगेन, आर यू फीलिंग एनी पेन? डॉक्टर की बात पर सिद्धार्थ ने कहा, नो डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सिद्धार्थ की बात पर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रेट मिस्टर भारद्वाज, आपकी रिकवरी तो बहुत जल्दी हो रही है। उसकी बात पर सिद्धार्थ मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर में साहिल ने भी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो सब घर के लिए निकल चुके थे। सिद्धार्थ कार में भी अपने हैंड को बार बार मूव कर रहा था। साहिल भी उसे फ्रंट मिरर में से देखकर मुस्कुरा रहा था। जाह्नवी भी खुश थी कि सिद्धार्थ की रिकवरी जल्दी हो रही है, लेकिन उसे इस बात का डर अंदर ही अंदर खाए जा रहा था कि अब वो सिद्धार्थ को खुद के करीब आने से कैसे रोकेगी। यही सब सोच सोचकर उसके सर में दर्द होने लगा था। उसने अपना सर झटका और एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद करके सीट से सर टिकाकर बैठ गई। सिद्धार्थ, जिसके चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी, उसने जाह्नवी को जब ऐसे लेटे देख तो उसने चिंता भरे स्वर में कहा, क्या हुआ जाह्नवी? सिद्धार्थ की बात सुनकर जाह्नवी ने एकदम से आंखें खोली और कहा, कुछ नहीं, बस हल्का हेडेक है। ऐसा कहते हुए जाह्नवी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ ने उसका सर अपने कंधे पर रखा लिया है और हल्के हाथ से उसकी फोरहेड पर मसाज कर रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो देखा, सिद्धार्थ बड़े ही प्यार से उसे देख रहा था। जाह्नवी को उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस हो रही थी। तभी जाह्नवी ने उसके कंधे से अपना सर हटाया और उससे थोड़ा दूर हो गई। सिद्धार्थ ने उसे कंफ्यूज नजरों से देखा तो जाह्नवी ने आंखों से साहिल की तरफ इशारा कर दिया और वापस सीट से सर टीका कर बैठ गई। तभी उसके फोन की स्क्रीन ब्लिंक हुई तो जाह्नवी अपने फोन को देखने लगी। उस पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन शो हो रहा था। उसने नोटिफिकेशन से ही मैसेज ओपन किया तो मैसेज पढ़कर उसकी आंखें ही बाहर आने को हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें भी नॉर्मल से तेज हो गई थी। ये मैसेज सिद्धार्थ ने ही उसे किया था और मैसेज पढ़कर जाह्नवी ने आंखें बड़ी किए सिद्धार्थ को देखने लगी
और वहीं सिद्धार्थ भी अपनी आंखों में शरारत लिए डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। वो मैसेज ये था कि जान अभी तो साहिल भाई हैं, तो मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, पर रात को तो कोई नहीं होगा और तब मैं कंट्रोल नहीं करूँगा। जाह्नवी ने जब मैसेज पढ़ा तो खुद से ही बोली, हे शिव, जिस बात का डर था आखिर वही बात हो रही है। कैसे बताऊं सिद्धार्थ आपको, हमारे बीच ये सब कॉमन नहीं है। जाह्नवी अब सिद्धार्थ से नजरें नहीं मिला रही थी और विंडो से बाहर देख रही थी। कुछ ही देर में वो सब भारद्वाज मैंशन पहुंच गए थे। जाह्नवी सिद्धार्थ को उसके रूम में ले गई और बोली, आप फ्रेश हो जाए, मैं आपके लिए लंच लेके आती हूँ। ऐसा कहके जाह्नवी तुरंत नीचे चली गई। कुछ ही देर में जाह्नवी भी सिद्धार्थ के लिए लंच ले आई और टेबल पर रख दिया। सिद्धार्थ भी अब तक फ्रेश हो चुका था। उसने जाह्नवी को प्यार से देखते हुए कहा, आज भी आपने हाथ से ही खिला दो ना। उसकी बात पर जाह्नवी मुस्कुराते हुए उसके पास बैठकर उसको लंच कराने लगी। तभी शिव की आवाज से सिद्धार्थ और जाह्नवी ने उसकी तरफ देखा तो वो आके उन दोनों के पास बैठ गया। जाह्नवी भी सिद्धार्थ और शिव को लंच कराने लगी। वो एक हैप्पी फैमिली लग रही थी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी तुम भी तो खाओ, तुमने ब्रेकफास्ट भी ठीक से नहीं किया था। ऐसा कहके सिद्धार्थ ने अपने हाथ से जाह्नवी को खिला दिया। तभी शिव ने कहा, डैडी मैं भी मम्मा को खिलाऊंगा। ऐसा कहते हुए शिव ने अपने छोटे से हाथ से जाह्नवी को एक बाइट खिला दिया। लंच करने के बाद जाह्नवी ने सिद्धार्थ को दवाई दी और शिव भी आराधना के पास चला गया। जाह्नवी भी नीचे हॉल में जा रही थी कि तभी सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया तो जाह्नवी के जाते कदम रुक गए। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बोली, हे शिव, अब इन्हें क्या चाहिए। ऐसा सोचते हुए जाह्नवी सिद्धार्थ की तरफ पलटी तो सिद्धार्थ उसे बड़ी ही इंटेंस के साथ देख रहा था। जाह्नवी ने हकलाते हुए कहा, कुछ चाहिए आपको। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने जाह्नवी को अपने ऊपर खींच लिया जिससे जाह्नवी के बालों ने उसके चेहरे को छिपा दिया। सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से उसके बालों को कान के पीछे किया और सैडिक्टिव वे में उसके कान में बोला, मुझे बस तुम चाहिए। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी सिहर उठी। उसने नजरें झुकाए ही कहा, मैं तो आपकी ही हूँ। ऐसा कहके उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी तो सिद्धार्थ बोला, अभी मत जाओ ना, कहाँ जा रही हो। ऐसा कहके सिद्धार्थ आंख बंद किए जाह्नवी के गालों पर अपनी नोज रब करने लगा और जाह्नवी उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। सिद्धार्थ आप क्या कर रहे हो, मुझे जाने दीजिए, मुझे मम्मी जी के पास जाना है। जिस पर सिद्धार्थ एक नोटी स्माइल लिए उसे देखकर बोला, अच्छा पहले एक किस दो। सिद्धार्थ की बात सुनके जाह्नवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर सिद्धार्थ ने कहा, ऐसे मत देखो वरना अभी जाने नहीं दूंगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने सकपकाकर अपनी नजरें झुका ली और बोली, प्लीज जाने दीजिए ना। जाह्नवी की बात पर सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया और जाह्नवी एकदम से उससे अलग हुई और बाहर जाने लगी। तभी सिद्धार्थ ने कहा, जाह्नवी रात को जल्दी आना। उसकी बात पर जाह्नवी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और 80 की स्पीड से बाहर भाग गई। उसको ऐसे भागते देख सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। सूरज ढलने के साथ शाम ने अपनी रंगत बिखेर दी थी और जाह्नवी को वो रंगत सुकून दे रही थी। वो काफी देर से टेरेस पर बैठी हुई थी और ढलते सूरज को देख रही थी। इस शांति के माहौल में भी उसके मन में समुद्र की लहरों जैसी हलचल थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था को वो क्या करे। सिद्धार्थ उसे खुद के करीब लाना चाहता है और जाह्नवी अगर चाहे भी तो उसके करीब नहीं आ सकती। वो यही सब सोच रही थी कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा जिससे जाह्नवी ने सकपकाकर उस तरफ देखा तो समीर का मुस्कुराता हुए चेहरा दिखा। उसको देखकर जाह्नवी भी मुस्कुरा दी, अरे समीर तुम। मुझे लगा सिद्धार्थ आ गया।
तो समीर उससे मजाक करते हुए बोला, हम वैसे उसे बताना चाहिए कि उसकी वाइफ उसके बिना ही रोमांटिक शाम एंजॉय कर रही है। समीर ने जाह्नवी को हंसाने के लिए कहा और उसकी बात पर जाह्नवी हंस भी दी। तभी समीर ने कहा, वैसे आज सूरज कहाँ से ढल रहा है? क्योंकि द ग्रेट सिद्धार्थ भारद्वाज को परेशान कर देने वाली आज खुद परेशान बैठी है। समीर की बात पर जाह्नवी ने बस एक फीकी स्माइल दी और बोली, अच्छा हुआ समीर तुम आ गए, मुझे इस वक्त तुम्हारी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो समीर ने उसे सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा, मेरी हेल्प? उद्धरण चिन्ह। जिस पर जाह्नवी बोली, हाँ समीर तुम मेरे और सिद्धार्थ के रिश्ते की सच्चाई जानते हो ना? जाह्नवी की बात सुन समीर बोला, हाँ जाह्नवी। समीर की बात सुन जाह्नवी ने कहा, समीर तुम ये भी जानते हो कि सिद्धार्थ इस वक्त सिर्फ मेरे ऊपर यकीन कर रहा है? तो समीर बोला, हाँ जाह्नवी। जिस पर जाह्नवी बोली, समीर तुम जानते हो सिद्धार्थ समझता है कि मैं और वो एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह रहते थे और अब वो मेरे करीब आना चाहता है। जिसके जवाब में समीर बोला, तो जाह्नवी इसमें गलत ही क्या है? तुम दोनों मैरिड हो तो ये तो कॉमन है। समीर का सवाल सुन जाह्नवी बोली, नहीं समीर तुम समझ नहीं रहे, ये कॉमन नहीं है। अगर सिद्धार्थ मेरे करीब आया तो उसको हमारे रिश्ते की सच्चाई पता चल जाएगी, जो मैंने उसे नहीं बताई, क्योंकि सच जानने के बाद वो मुझ पर भी यकीन नहीं करेगा। वो खुद को अकेला महसूस करेगा, पैनिक करेगा, इसलिए मैंने उसे सच नहीं बताया। तो समीर बोला, इसका मतलब तुम और सिद्धार्थ? हाँ समीर, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं था। जिस पर समीर कुछ सोचते हुए बोला, जाह्नवी अगर ऐसी बात है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ समीर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं? तो समीर उसे समझाते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो जाह्नवी, कोई सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। उसकी बात पर जाह्नवी ने के स्माइल दी और कहा, हे शिव आप ही कुछ करो। तभी एक मेड आई और बोली, छोटी मालकिन डिनर लग गया है। उसकी बात पर जाह्नवी और समीर उठे और नीचे जाने लगे। जाह्नवी डायरेक्ट सिद्धार्थ के रूम में गई और बोली, सिद्धार्थ चलिए, डिनर लग गया है। उसकी बात पर सिद्धार्थ भी उठा और जाह्नवी उसे नीचे ले जाने लगी। आज डाइनिंग टेबल पर साहिल को छोड़कर सब आए थे। सिद्धार्थ ने इधर उधर देखा और कहा, साहिल भाई कन्हा है, वो डिनर करने नहीं आए। सिद्धार्थ की बात सुन के सबको सुबह की हुई बातें याद आ गई और सबने अपनी नजरें झुका ली। तभी जाह्नवी ने कहा, आप सब बैठिए, मैं उन्हें लेके आती हूँ। ऐसा कह के जाह्नवी साहिल के रूम में चली गई और प्रमिला सबको घूरने लगी। सुमन सबको डिनर सर्व कर रही थी। उसने जैसे ही सिद्धार्थ को डिनर सर्व करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने अपना हाथ आगे कर दिया। आप रहने दो, मुझे जाह्नवी ही डिनर सर्व करेगी। कुछ ही देर में सबने देखा कि जाह्नवी साहिल को लेके डाइनिंग टेबल के पास आ रही है। उनको देखकर अनुभव, आराधना जी, समीर यहाँ तक कि सिद्धार्थ भी मुस्कुरा दिया। तब तक साहिल भी डाइनिंग टेबल के पास आया और अपनी नजरें नीचे किए बैठ गया। शिव भी सिद्धार्थ की गोद में बैठा हुआ था। जाह्नवी ने सिद्धार्थ और साहिल को डिनर सर्व किया और शिव को अपने हाथों से एक एक बाइट खिलाने लगी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में थे। सिद्धार्थ अपने रूम में बैठा था। उसकी नज़र बार बार डोर पर ही जा रही थी। उसने खुद से ही कहा, कहाँ रह गई जाह्नवी, कब आओगी तुम? तभी उसे किसी के अंदर आने की आहट हुई। उसने जल्दी से गेट की तरफ देख तो जाह्नवी हाथ में दूध के ग्लास की ट्रे लिए अंदर आ रही है। वो धीरे कदमों से अंदर आई और ग्लास सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर हाथ के इशारे से उसे अपने पास बैठने को कहा। जाह्नवी उसका इशारा समझकर धीरे से उसके पास बैठ गई, लेकिन उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। सिद्धार्थ ने जाह्नवी को इंटेंसली देखते हुए दूध का एक सिप ले लिया। उसने उस ग्लास को जाह्नवी के होंठों के करीब किया और इशारों से दूध पीने को कहा।
जानवी उसका इशारा समझ गई और बोली, आप पी लीजिए, मैं दूध नहीं पीती। उसकी बात सुन के सिद्धार्थ ने एक स्माइल की और कहा, एक सिप ले लो। सिद्धार्थ की बात सुन के जाह्नवी उसकी आंखों में देखने लगी। आज सिद्धार्थ की आंखों में उसे एक अलग ही खुमारी दिख रही थी, जो उसे अंदर तक डरा रही थी। जाह्नवी ने धीरे से उस ग्लास में से एक सिप ले लिया। फिर सिद्धार्थ ने एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर दिया और रूम की लाइट्स ऑफ करके येलो डिम लाइट ऑन कर दी। सिद्धार्थ ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और जाह्नवी का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ की छुअन महसूस होते ही जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भोले, अपनी इस भोली जाह्नवी को बचा लेना। जाह्नवी मन ही मन प्रे कर रही थी कि तभी सिद्धार्थ की आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या सोच रही हो, जान? उसकी बात पर जाह्नवी ने बस नामे सर हिला दिया, जिससे सिद्धार्थ हम्माम कहते हुए उसके और करीब आ गया और उसके बालों को स्मेल करने लगा। जाह्नवी को इस वक्त बहुत डर लग रहा था। तभी एकदम से ही सिद्धार्थ ने जाह्नवी को बेड पर लिटा दिया। सिद्धार्थ के इस एक्शन से जाह्नवी एकदम से शॉक्ड हो गई और तेज तेज सांसें लेते हुए सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ को जब रियलाइज हुआ कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, तो वो जाह्नवी के चेहरे को अपने हाथों में भर के बोला, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया ना। ऐसा कह के उसने बड़े ही प्यार से जाह्नवी के माथे को चूमा और धीरे से उसके ऊपर आ गया। और अब तो जाह्नवी की सिटी पिटी ही गुल हो गई। उसने अपने हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर रखा दिए, जिससे उन दोनों के बीच गैप बना रहे। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और उसके गालों को चूम लिया। तुम्हारे ये चीक्स मन करता है इन्हें जोर से काट लूं। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गाल को हल्का सा बाइट कर लिया, जिससे जाह्नवी करहा उठी, जो सिद्धार्थ के अंदर जल रही आग में घी डालने के बराबर था। अब सिद्धार्थ ने जाह्नवी के गालों को चूमना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर आ गया और अपने चेहरे को रब करते हुए उसकी नेक पर किस करने लगा। और जाह्नवी की हालत खराब होती जा रही थी। उसके हाथ सिद्धार्थ के कंधों पर कस गए, जिससे सिद्धार्थ अब जाह्नवी को बाइट करने लगा। उसने उसकी नेक पर कई बाइट किए। सिद्धार्थ प्लीज, जाह्नवी ने करहाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की बात सुनी तो उसके चेहरे को देखने लगा, जिसपे डर साफ देखा जा सकता था। उसने मन में सोचा, कहीं मैं ज्यादा रूड तो नहीं हो रहा। सिद्धार्थ बी सॉफ्टली, वो डर रही है। तभी सिद्धार्थ ने जाह्नवी को एक मुस्कान दी जो खुद की सांसों को नॉर्मल करने में लगी थी। सिद्धार्थ जाह्नवी को बड़ी ही डिजायर के साथ देखते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जिसे देखकर जाह्नवी की तेज सांसें उसके गले में ही अटक गई। सिद्धार्थ ने अपनी शर्ट निकली और उसे दूर फेंक दिया। अब वो जाह्नवी के ऊपर झुका। सिद्धार्थ के ऐसा करने से जाह्नवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और सिद्धार्थ मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर आ गया। सिद्धार्थ ने जाह्नवी के खूबसूरत चेहरे को देखा, जो येलो डिम लाइट में सोने की तरह चमक रहा था। सिद्धार्थ ने अपनी हथेलियों में उसके चेहरे को भर लिया और धीरे धीरे उसके होंठों की तरफ बढ़ने लगा। जाह्नवी ने जैसे ही सिद्धार्थ को बढ़ते देखा, उसने अपनी आंखें बहुत तेज मिचली। उसे अब लगने लगा था कि अब तुझे कोई नहीं बचाएगा। जाह्नवी। सिद्धार्थ अपने होंठ जाह्नवी के होंठों पर रखने ही वाला था कि गेट पर किसी ने नॉक किया, जिससे जाह्नवी ने एकदम से सकपका के अपनी आंखें खोल दी। सिद्धार्थ भी डोर की तरफ देखने लगा। उसने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, इस वक्त कौन आ गया? तभी फिर से बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। जाह्नवी ने एकदम से सिद्धार्थ को अपने ऊपर से हटा दिया और अपना दुपट्टा लेके खुद को कवर करने लगी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, देखिए ना सिद्धार्थ, शायद किसी को जरूरी काम होगा। सिद्धार्थ ने एक नज़र जाह्नवी को देखा और गेट ओपन करने चला गया।
गेट ओपन करते ही उसने देखा कि शिव अपने हाथों में अपनी ड्राइंग बुक लिए डोर पर खड़ा है। उसने गुस्से भरी नजरों से सिद्धार्थ को देखा और भागकर उनके बेड पर बैठ गया और जाह्नवी की गोद में सर रख लिया और अपनी मासूम आवाज में बोला, आज शिव मम्मा के पास सोएगा। सिद्धार्थ ने जैसे ही शिव की बात सुनी उसको गुस्सा आने लगा। उसने मन में ही कहा, अगर ये यहाँ सोएगा तो मैं जाह्नवी के साथ। शीट, क्या मुसीबत है। सिद्धार्थ ने एक नज़र शिव को देखा और गुस्से का घंट पी लिया। और वही जाह्नवी को शिव के आने से इतनी खुशी हुई थी कि वो बता नहीं सकती थी। तभी उसकी नज़र विंडो पर गई जहाँ समीर खड़ा था। उसने जाह्नवी को एक मुस्कान दी और थस अप कर दिया। जाह्नवी ने एक नज़र शिव को देखा और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ अपनी पलकें झपका दी जैसे समीर को थैंक यू कह रही हो। फ्लैशबैक। जाह्नवी और समीर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी आराधना जी उनके पास आई और जाह्नवी से बोली, जाह्नवी तुम अभी तक सोई नहीं बेटा, 10 बज गए हैं, तुम्हें अब अपने रूम में जाना चाहिए। उनकी बात पर जाह्नवी ने एक फीकी स्माइल दी, एक नज़र समीर को देखकर अपने रूम में जाने के लिए उठ गई। जाह्नवी की जाते ही समीर को जाह्नवी से टेरेस पर हुई बातों को याद करने लगा। वो यही सोच रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कर सकता है जिससे जाह्नवी और सिद्धार्थ क्लोज न आए। कुछ ना सूझने पर उसने अपने चेहरे को अपनी हथेलियों में भरा और उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, ओ शिव। ऐसा कहते ही उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने खुश होते हुए कहा, शिव, यस शिव, मैं शिव को कैसे भूल गया। मैं इस वक्त जाह्नवी के रूम में नहीं जा सकता, पर शिव तो जा सकता है। ऐसा कह के समीर उठा और साहिल के रूम की तरफ चल दिया। साहिल के रूम पहुंचकर उसने देख कि शिव अपनी ड्राइंग बुक लिए कुछ ड्रॉ कर रहा है। वो धीरे से उसके पास गया और कहा, हेलो शिव, कैसे हो। शिव ने एक नज़र उसे देखा और मुस्कुरा कर बोला, शिव अच्छा है। समीर चाचू, आप कैसे हो। हम्मम मैं भी ठीक हूँ, पर आपको पता है शिव, आपकी मम्मा ठीक नहीं है। उसकी बात पर शिव ने कहा, क्या हुआ। मेरी मम्मा को, आपको पता है शिव की मम्मा शिव को मिस कर रही है। अच्छा, शिव वो मुझसे कह रही थी कि आज वो शिव के पास सोएगी, पर आपके डैडी ने उसे अपने पास सुला लिया। अच्छा, डैडी ने ऐसा किया। मैं अभी मम्मा पास जा रहा हूँ और मम्मा पास ही सोऊंगा। ऐसा कह के शिव ने अपनी ड्राइंग बुक ली और जाह्नवी के रूम की तरफ चला गया। फ्लैशबैक एंड। जाह्नवी समझ गई थी कि शिव को समीर ने ही यहाँ भेजा है, लेकिन कुछ भी हो जाह्नवी आज सिद्धार्थ से बच गई थी। वो अपने ही ख्यालों में थी कि शिव की आवाज़ वो अपने ख्यालों से बाहर आई, मम्मा, शिव को स्टोरी सुनाओ ना। उसकी बात पर जाह्नवी ने शिव को अपने और सिद्धार्थ के बीच में लेटाया और उसको स्टोरी सुनाने लगी। सिद्धार्थ भी एकटक जाह्नवी को देख रहा था और उसको अंदर ही अंदर शिव से जलन भी ही रही थी, क्योंकि वो एकदम जाह्नवी से चिपक कर स्टोरी सुन रहा था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि आज शिव न आता तो उसकी जगह वो होता और अपने प्रेशस मोमेंट्स को एंजॉय कर रहा होता। सिद्धार्थ की नज़र अब शिव से हटकर जाह्नवी के हिलते होंठों पर टिक गई, जिनको देखकर सिद्धार्थ की प्यास और बढ़ने लगी। उसने अपने सूखे होंठों को लिक किया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर में जाह्नवी ने देखा कि शिव सो चुका है, तो उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और खुद भी ठीक से लेट गई। उसने एक नज़र सिद्धार्थ को देखा जिसकी आंखें बंद थी। फिर जाह्नवी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। रात गहराने के साथ जाह्नवी की नींद भी गहरी हो चुकी थी। तभी सिद्धार्थ की आंख खुली और उसने एक नज़र शिव को देखा, जो इस वक्त जाह्नवी के ऊपर सो रहा है। उसका सिर जाह्नवी के सीने में छुपा हुआ है और जाह्नवी ने भी अपने हाथ उसकी पीठ पर रखे हुए थे। सिद्धार्थ ने जब शिव को ऐसे सोते देखा तो मन में ही कहा, मुझे अलग करके खुद मेरी बीवी के पास सो रहा है।
सिद्धार्थ ने धीरे से शिव को पकड़ा और उसे जाह्नवी से अलग कर दिया, जिससे शिव नींद में हलचल करने लगा तो सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए। उसने एक सांस ली और शिव को थोड़ा और दूर कर दिया और खुद जाके जाह्नवी के एकदम करीब लेट गया और अपने एक हाथ पर अपने सर को टिकाकर जाह्नवी को देखने लगा। उसने अपनी हथेली में जाह्नवी के गाल को भर लिया और अपने अंगूठे से सहलाने लगा। वो अपने अंगूठे से अब जाह्नवी के होंठों को हल्के हल्के रब करने लगा। कुछ पलों के बाद सिद्धार्थ अपनी उंगली को जाह्नवी के चेहरे पर ऊपर से नीचे तक फेरने लगा, उसकी नाक से होते हुए उसके गाल और फिर उसके आपस में चिपके होंठों को अलग करते हुए उसके छीन के तिल पर टैप करते हुए उसके गले से होके नीचे तक जाने लगा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान थी। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रहा था जिससे जाह्नवी उठ जाए, पर जाह्नवी तो अपनी नींद लेने में बिजी थी, पर वो नींद में ही हिल रही थी। सिद्धार्थ की हरकतों से जाह्नवी की नींद कच्ची हो गई थी। तभी जाह्नवी को अपने गले पर गरम सांसें महसूस होने लगी, जो धीरे धीरे उसके और करीब बढ़ रही थी। पहले तो जाह्नवी को लगा कि वो सपना देख रही है, पर जब उसको अपने नेक पर किसी का फेस रब होता महसूस हुआ तो उसने एकदम से अपनी आंखें खोल दी। उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके ऊपर झुका है और उसकी नेक पर अपनी बियर्ड को रब कर रहा है, जो जाह्नवी को बहुत चुभ रही थी। अनायास ही जाह्नवी की सिस्क निकल गई। सिद्धार्थ ने जब जाह्नवी की सिस्क सुनी तो उसके चेहरे को देखने लगा। जाह्नवी को जगह देखकर सिद्धार्थ के फेस पर एक स्माइल आ गई। वो धीरे से जाह्नवी के कान के पास आया और फुसफुसाते हुए कहा, जान, शिव सो गया है, तो जो हम कर रहे थे वो कंटिन्यू करें। ऐसा कहके सिद्धार्थ एक तिरछी मुस्कान के साथ जाह्नवी को देखने लगा और अपना आधा वेट जाह्नवी के ऊपर छोड़ दिया और उसके होंठों को देखने लगा। जाह्नवी ने हकलाते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हो? शिव उठ जाएगा। उसकी बात पर सिद्धार्थ ने सेक्टिव वॉइस में कहा, बस तुम ज्यादा चीखना मत, वो नहीं उठेगा। ऐसा कहके सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए जाह्नवी को आंख मार दी। सिद्धार्थ की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनके जाह्नवी की आंखें ही फैल गई। उसको ऐसे देखकर सिद्धार्थ ने उसके गाल पर एक बाइट किया और उसकी कलाइयों को अपने हाथों में पकड़कर बेड में प्रेस कर दिया और उसके गले पर बाइट करने लगा। जाह्नवी ने कसम साते हुए कहा, सिद्धार्थ प्लीज छोड़िए ना, शिव उठ जाएगा। जाह्नवी की बात सुनके सिद्धार्थ ने उसका फेस देखा तो जाह्नवी उसे आंखों से ही रिक्वेस्ट कर रही थी। वो एक गहरी सांस लेकर जाह्नवी के ऊपर से उठा और उसके बगल में लेट गया। उसने जाह्नवी को कसकर हग कर लिया और उसकी गर्दन में अपना फेस घुसाकर बोला, आज तो ठीक है, लेकिन कल से शिव यहाँ नहीं सोएगा। सिद्धार्थ की पकड़ इतनी तेज थी कि जाह्नवी को दर्द होने लगा था। सिद्धार्थ की बातों में छुपा गुस्सा वो अच्छे से समझ रही थी। जाह्नवी की आंखें नम थी। उसने एक कराहट भरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। सुबह जब जाह्नवी की आंख खुली तो उसने खुद को दबा हुए पाया। वो हल्का सा हिली डुली तो उसे पता चला कि शिव और सिद्धार्थ ने उसे जकड़ रखा है। सिद्धार्थ का एक हाथ जाह्नवी के पेट पे था और शिव का एक हाथ उसके गले में था। सिद्धार्थ ने अपना एक पैर जाह्नवी के लेफ्ट पैर के ऊपर रखा हुए था और शिव ने अपना एक पैर जाह्नवी के राइट पैर पर रखा हुआ था। उन दोनों ने उसे ऐसे जकड़ रखा था जैसे वो कहीं भागने वाली हो। खुद की ऐसी हालत देखकर जाह्नवी मन में ही खुद से बोली, क्या लाइफ हो गई जाह्नवी तेरी? कहाँ तू अपने बेड पर अकेली फैलकर सोती थी? किसी के साथ सोने पर तुझे रात भर नींद नहीं आती थी, और आज इन दोनों बाप बेटे ने तो तुझे गद्दा ही बना दिया। हे भोले, अब निकलूं कैसे? जाह्नवी उन दोनों की कैद से निकलने कोशिश में थी कि शिव की आंखें खुल गई। उसने सबसे पहले जाह्नवी को देखा, जिसे देखकर उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो उठा और उसने जाह्नवी के गाल पर एक किस की और कहा, गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बेटू।
जाह्नवी और शिव अपने में ही लगे थे, इस बात से अनजान कि सिद्धार्थ उन दोनों को ही देख रहा है। तभी शिव ने कहा, मम्मा। आज शिव और मम्मा साथ में ना ही कलेंगे। उसकी बात सुन जाह्नवी ने कहा, ओके, पर शिव के कपड़े तो पापा के रूम में है ना। उसकी बात पर शिव ने कहा, ओके मम्मा, आप लुको, शिव अपने कपड़े लेके आता है। ऐसा कह के शिव जल्दी से बैग से उठा और साहिल के रूम में भाग गया। उसके जाते ही सिद्धार्थ ने एकदम से जाह्नवी के ऊपर आकर उसकी कलाइयों को पकड़ लिया और चिढ़ते हुए बोला, बहुत मॉर्निंग किस दे रही थी तुम शिव को, पर मेरा क्या, मुझे तो रात को भी प्यासा ही सोना पड़ा, और अब भी तुम शिव के साथ बात लोगी। सिद्धार्थ, ये आप क्या कर रहे हो? हटिए ना, शिव आ जाएगा तो आने दो, वो भी देख लेगा कि उसके डैडी उसकी मम्मा से कितना प्यार करते हैं। सिद्धार्थ एक टेढ़ी मुस्कान लिए कहा। उसके ऐसा कहते ही जाह्नवी ने अपनी नजरें झुका ली। उसके गुलाबी गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। उसको देखकर सिद्धार्थ ने कहा, हाय, ये तुम्हारे लाल लाल गाल। ऐसा कह के सिद्धार्थ ने उसके गाल पर एक तेज बाइट किया, जिससे जाह्नवी की चीख निकल गई, जिसको सुनकर सिद्धार्थ और एक्साइटेड हो गया और जाह्नवी की नेक पर बाइट करने लगा। सिद्धार्थ की बाइट सॉफ्ट नहीं थी, जिससे जाह्नवी को दर्द हो रहा था। तभी शिव एकमद से चिल्लाया, लुका जाओ। डैडी, क्या होगा अब जाह्नवी और सिद्धार्थ का रिएक्शन, और अब किस तरह से लेगा शिव इस इंसिडेंट को, जानने के लिए सुनते रहिए माय क्रूल हस्बैंड।